नमस्कार दोस्तों, राजौरी ट्रेडर्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, दुकान अपन ने अच्छे तरीके से जमा ली है ना। और कुछ नए नए सामान भी लाए हैं बीते कुछ दिनों में। वीडियो में इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब, है ना। अभी फिर से बनाना स्टार्ट किया। ये वाला रैक पहले सामने रखा रहता था, इसको वापस से अंदर कर लिया क्योंकि काफ़ी ग्राहकों की कंप्लेन आ रही थी कि दुकान सामने से दिखती नहीं है ना। ये रैक रखा रहता है तो इस चक्कर में तो अपन ने इस रैक को पीछे कर दिया और इससे थोड़ा एरिया भी निकल आया है। ये सटक के बंडल आए हैं। आपके एरिया में ये सटक के बंडल क्या रेट आए हैं, मिलते हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बार मुझे तो बहुत महंगे मिले हैं, मतलब जितने में मैं बेच देता था उतने के अब मेरे ही को पड़ रहे हैं, है ना। लगभग 15% से प्राइस इंक्रीज़ हुआ है सटक के बंडलों में। और अच्छी क्वालिटी के बंडल हैं, 1 साल की वारंटी है इन सटक में, है ना। और सीट आई हैं, टॉयलेट सीट, ये भी मैंने मंगाई हुई हैं। सटक के बंडल आधे ये रखे हुए हैं, आधे अंदर रखे हुए हैं, है ना। और थोड़े बहुत गोदाम पहुंचा दिए, ये रखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों और क्या आया नई चीज़ और भी आई है। पाइप मंगाए अपन ने 4 इंची के, 3 इंची के, 2 इंची के, 2.5 इंची के और 1.25 इंची के, है ना। और अपन इंची टेप भी लेके आए हुए हैं। इंची टेप ये वाला भी काफ़ी महंगा पड़ा है, 5 मीटर का है ना। और 3 मीटर वाले भी लाए हैं। 3 मीटर वाले मैंने इस तरीके से टांग दिए। आप अगर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखोगे ना तो आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से सामान को रैप करके रखो, है ना, ताकि उसमें डस्ट ना लगे। और डस्ट नहीं लगेगी तो सामान अच्छी क्वालिटी का रहेगा, साथ में बिकेगा भी ज़्यादा। क्योंकि ग्राहक जब आता है ना दोस्तों तो उसे चमचमाता हुआ सामान लेने की आदत होती है। आप अगर सामान की अच्छे से देख रेख नहीं करोगे, उस पर डस्ट लग जाएगी या चूहे वगैरह के मतलब जो निशान आ जाते हैं चूहे के, है ना, बाथरूम वगैरह के चूहे बाथरूम कर जाते हैं सामान पे, तो सामान ख़राब लगता है ना। और एक गंदगी टाइप की भी रहती है दुकान में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। सामान की हर एक वैरायटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नल आए हैं मॉस्को के, बहुत शानदार नल है, 1 नंबर क्वालिटी के, 1 साल की वारंटी है नलों में भी, है ना। और भी अच्छा खासा ऑर्डर लगाया है अपन ने, वो सामान आने वाला है ना। लगभग 50,000 रुपये का ऑर्डर लगाया है। और जब वो आ जाएगा तब मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि 50,000 रुपये में मैंने हार्डवेयर का क्या क्या सामान मंगाया है। ये ग्लव्स भी मंगाए हुए हैं, ये हैवी वाले हैं, ये नॉर्मल वाले हैं, है ना। हैवी वाले ग्लव्स मैं बेचता हूँ 70 रुपये 80 रुपये में, और नॉर्मल वाले 50 रुपये 60 रुपये में, है ना। जिसकी जैसी क्वांटिटी हो उस हिसाब से। ये भी आया हुआ है, वॉशिंग मशीन का पाइप है, ये आउटलेट का पाइप है, इनलेट का पाइप आ रहा है, ऑर्डर लगाया हुआ है ना। इनलेट का पाइप भी आ जाएगा कुछ दिनों में। अपन धीरे धीरे वैरायटी को बढ़ा रहे हैं, है ना। और अब अपन वॉशिंग मशीन से रिलेटेड सामान या मोटर पंप से रिलेटेड सामान भी रखना स्टार्ट कर देंगे, है ना। और प्लम्बिंग का तो लगभग पूरा सामान रखेंगे क्योंकि प्लम्बिंग का सामान अच्छी खासी क्वांटिटी में बिकता है। ये रस्सी भी पतली वाली ख़त्म हो गई थी। ये रस्सी कभी भी लो ना दोस्तों रेशम में, तो मोटी वाली और पतली वाली दोनों लेना। मोटी वाली भी बिकती है और पतली वाली की ज़्यादा डिमांड रहती है ना। तो पतली वाली रस्सी भी आपको लेनी है रेशम में। और नायलॉन में भी लेना है। नायलॉन में भी मैंने ख़त्म हो गई थी तो ये रस्सी मंगाई हुई है ना। इसके भी 100 बंडल अभी मेरे पास मौजूद है। और दोस्तों और भी बहुत सी चीज़ें आई हैं। लेवल पाइप ख़त्म हो गया था, लेवल पाइप भी मंगा लिया है। लेवल स्केल भी ख़त्म हो गई थी, लेवल स्केल भी मंगा ली है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो हार्डवेयर में, है ना। धीरे धीरे अपन कटीला तार, दरवाजे और वेंटिलेशन का भी स्टॉक करने वाले हैं। कटीला तार भी अपन पूरी गाड़ी मंगाएंगे, मतलब जो पूरी गाड़ी का मतलब ट्रक नहीं मंगाएंगे क्योंकि इतनी सेल नहीं है अपने यहाँ पे। मेरे दुकान में तो इतनी सेल नहीं है, तो मैं एक पिकअप भर के मंगा लूँगा कटीला तार। और दरवाजे की भी पिकअप
अलग से बुलवाएंगे अपन। एल्यूमिनियम का दरवाज़ा और फाइबर का दरवाज़ा और प्लाई का दरवाज़ा जो आता है वो, प्लाई में भी 2-3 आते हैं, एक वाटरप्रूफ आता है, एक नॉर्मल आता है ना, एक थोड़ा मीडियम क्वालिटी का आता है। और साथ में वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है वेंटिलेशनों की। जो 1x1 के वेंटिलेशन आते हैं, गोल वाले भी, स्क्वायर शेप में भी, और जो 1.5-2 है ना, मतलब अलग अलग साइज़ में वेंटिलेशन आते हैं। 4x4 तक के वेंटिलेशन अपन मंगा के रखेंगे अपने पास, है ना। अब बस अपन को जगह चाहिए, तो जगह के लिए मैंने एक, इसके पीछे वाला रूम तो अपना है ही, इसके पीछे के पीछे वाला रूम भी अपन रेंट पे ले लेंगे, है ना। तो जगह भी मिल जाएगी और वो वेंटिलेशन और दरवाजे अपन वहाँ पे स्टॉप करेंगे। बस दिक्कत एक बात की है कि बारिश के मौसम में लीकेज की समस्या रहती है ना, तो उसका कुछ इलाज अपन को करना पड़ेगा। या तो बाजू वाले दुकानदार अपनी दुकान दे दें तो अच्छा मज़ा आ जाएगा। धीरे धीरे अपन को वैरायटी और रेंज दोनों बढ़ानी है, क्योंकि अब दुकानदारी को लगभग 5 साल के ऊपर हो गए इस जगह पे, है ना। तो अब अपन को ग्रो करना है आगे की तरफ, इतने तक ही सीमित नहीं रहना है। और वैरायटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना है ना। क्वालिटी अच्छी रखनी है अपन को, साथ में रेट कम से कम देना है, ये कोशिश रहेगी अपनी, है ना। आप लोग भी अगर हार्डवेयर का काम करना चाहते हो या करते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, है ना। और कोई भी गाइडेंस या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, है ना। और लगभग जो आपके सवाल रहते हैं ना दोस्तों, वो सारे उन टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियोस डली हुई हैं, अपलोडेड है ना। तो सवाल करने के बाद एक बार वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में देख लिया करो, है ना। उससे रिलेटेड 100% वीडियो डली होगी आपके सवाल से रिलेटेड, क्योंकि जो भी जनरल क्वेश्चन रहते हैं ना दोस्तों, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, है ना। तो एक बार चेक कर लिया करो वहाँ जाके, और एकदम जेन्युइन जवाब दिया उनमें, है ना। कोई भी झूठ नहीं बोला है, जो सच है। देखो, जो चीज़ बिकती है वो भी बता देता हूँ, जो चीज़ नहीं बिकती है वो भी बता देता हूँ, है ना। किसी दिन मद्दा रहता है, किसी दिन अच्छी चलती है, ये भी मैं आपको बताता रहता हूँ। सारे दिन एक जैसे नहीं होते।